हेलो मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपका अपना इंग्लिश एजुकेटर रोहित आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म विद्यापथ पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों कल आपकी पिछली क्लास थी। पिछली क्लास में आपने देखा था, पहली क्लास थी, अभी पहली क्लास में आपने नोटिस करा था कि हमने डिस्कस किया था कि कैसे हम इंग्लिश लैंग्वेज को यानी इंग्लिश भाषा को किस तरीके से पढ़ेंगे, है ना। क्योंकि हमने आपसे पहले ही क्लास में वादा किया है और आज भी वादा करता हूं कि अब आपको जो मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा इस लेवल की पढ़ाऊंगा कि आपको आज के बाद इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है ना। तो इस क्लास को, इस सीरीज को, इस बैच को जब भी खत्म करेंगे आप, तो आपको इस बात का एहसास हो जाएगा कि अब हमें इंग्लिश में मेरी अच्छी पकड़ हो गई है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, आज आपका टॉपिक है बेसिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यानी इंग्लिश लैंग्वेज के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, यानी इंग्लिश लैंग्वेज बनी कहां। तो आइए समझते हैं बच्चों, है ना। जैसे बच्चा हमने यहाँ पे माना कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं भाई, आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक ऑफ, है ना, बेसिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? पढ़ने वाले हैं बेसिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यानी इंग्लिश लैंग्वेज का बेसिक पार्ट बेटा आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम कवर करने वाले हैं। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं है बेटा? ठीक है, एक बार ही वादा कर दीजिए, एक बात प्रॉमिस करिए कि सर हम ईमानदारी से पढ़ेंगे। सर पढ़ेंगे ना? बोले यस सर, बिल्कुल पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी ऑनेस्टी के साथ पढ़ेंगे और कुछ करके दिखाएंगे, है ना बेटा। क्योंकि माता पिता का नाम रोशन करना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो आइए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। जैसा कि बच्चा आप देख पा रहे हो, बेसिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो पहली मैं बात आपको समझा दूं कि इंग्लिश क्या होती है ना। मैंने अक्सर एक चीज पाया है कि जो बच्चा होता है वो जैसे ही इंग्लिश का नाम आता है, मैं देखता हूं ज्यादातर बच्चे इंग्लिश के नाम से डरते हैं। क्यों डरते हैं बेटा? क्योंकि हमारे मन में एक समस्या है, हमारे मन में एक बात बैठ गई है कि इंग्लिश बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, वादा कर रहा हूं, बता रहा हूं कि इंग्लिश जो है वो एक्चुअल में हिंदी से भी आसान है। हिंदी से भी बेटा क्या है, ये आसान है। बस समझने वाला चाहिए, पढ़ने वाला चाहिए। ठीक है, तो देखो बेटा है क्या कि जैसे हमारे मन में जो डर बैठा है, पहले उस डर को बोलना है कि भाई अब तुम नहीं आओगे, है ना, अब मुझे जो है पढ़ाई करनी है, बिल्कुल नहीं करना है। तो मैं कह रहा हूं बेटा, जैसे हिंदी एक भाषा है, संस्कृत एक भाषा है, ठीक उसी तरीके से इंग्लिश भी क्या है बेटा, एक भाषा ही है, एक लैंग्वेज ही है, और कुछ भी नहीं है। भाषा जो हम आप प्रयोग करते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं, वही चीज है भाषा। बस उसके बारे में समझना है ना। हिंदी हमको बेटा बहुत इजीली लर्न हो जाती है, इंग्लिश लर्न करने में हमें थोड़ी दिक्कत आती है। बट ऐसा कुछ नहीं होने वाला, हम सारा कुछ सीखेंगे, है ना, और हमारे साथ पढ़ेंगे। हम ऐसा पढ़ेंगे जैसे कि हम क्लास में बैठे, हम ऐसे पढ़ेंगे जैसे हम क्लास में बैठे हैं, जैसे हम बेटा बोलते जाएंगे। जब हम बोलेंगे कि मेरे साथ बोलिए, तो बिल्कुल बैठे हुए जहां रहेंगे आप बोलेंगे। अगर लाइब्रेरी में है तो लाइब्रेरी में नहीं, लाइब्रेरी में शांत मन से, है ना, मन को शांत करके मन में बोलेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं बेटा। देखिए चलिए, जैसे कि बच्चा हमने आपसे कहा कि हमारा पहला टॉपिक है बेसिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। बेसिक की मैं बात करूं तो बेसिक का मतलब होता है कहां से शुरू हुआ। बेसिक बना किससे बेटा? बेस से। यानी बेस क्या है किसी भी चीज के बनने का। जैसे हमारी इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इसका बेस क्या है ना। तो सबसे पहली बात एक दिमाग में एक बात बैठाएंगे कि सर ये जो हमारा इंग्लिश वर्ड है, जो क्या है बेटा हमारा ये इंग्लिश वर्ड है, ये एक्चुअल में क्या है? तो कहोगे सर ये एक्चुअल में एक लैंग्वेज है। ये एक्चुअल में बेटा क्या है? एक, कहोगे सर ये एक्चुअल में एक लैंग्वेज है, एक भाषा है। बात समझ में आ रही है बेटा? इतनी बात आपको समझ में आ रही है? कहोगे हाँ सर बिल्कुल आ रही है। क्यों? क्योंकि भाई ये तो सबको पता है कि इंग्लिश क्या है, एक भाषा। अब मैं कह रहा हूं बेटा कि ये जो भाषा बनी है वो कैसे बनी है। ये जो बेटा क्या हो रही है, ये जो भाषा बनी है वो कहां से बनी और कैसे बनी, इसके बारे में थोड़ा सा मुझे बता दो। तो कहोगे सर ये तो मैं बता सकता हूँ, ये तो हम बता सकते हैं ना। कैसे बनी बेटा? तो कहोगे सर जो अब जब कभी कोई लैंग्वेज बनती है तो लैंग्वेज बनने के लिए सबसे पहले हमें साउंड की जरूरत है। लैंग्वेज को बनाने के लिए हमें सबसे पहले किस चीज की जरूरत होती है बेटा? सबसे पहले हमें साउंड की जरूरत होती है। तो याद रखना, जब कोई लैंग्वेज बनती है तो उसमें सबसे पहले क्या प्रयोग किया जाता है बेटा? साउंड। साउंड का मतलब क्या हो गया बेटा? साउंड की बात अगर मैं करूं, साउंड्स की बात करूं, तो साउंड्स का मतलब क्या होता है बेटा? ध्वनिया। व्हाइट साउंड्स का मतलब क्या होता है बेटा? ध्वनियां होती हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? जैसे मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूं, तो इंग्लिश जब लैंग्वेज बनी होगी तो सबसे पहले लिखा नहीं गया होगा बेटा, उसको बोला गया होगा। बोलने के बाद जब वो बोला गया तो उसको एक सिंबल दिया गया। बोला गया तो वो उसको क्या दिया गया बेटा? एक सिंबल दिया गया। बात समझ में आ रही है ना? एक क्या दिया गया बेटा? सिंबल दिया। अब ये जो सिंबल बन रहा है बेटा, ये जो सिंबल बन रहा है,
है ना, एक जो प्रतीक बन रहा है ना, एक सिंबल बन रहा है, यही चीज, यही सिंबल क्या है बेटा, यही सिंबल बेटा हमारी ध्वनियां, यही सिंबल हमारी क्या है बेटा, ध्वनियां है। अब मेरे मन में, हमारे मन में ख्याल आया कि सर ये बताइए ये सिंबल्स हैं कितने, क्योंकि हमने तो इंग्लिश में कितने पढ़े हैं लेटर्स, हमने 26 पढ़े हैं। बेटा मैं आपको बता दूं, लेटर्स से पहले भी साउंड आता है, क्योंकि हमने जो पढ़ाई करी है बेटा, हमने पढ़ाई जो करी है उसमें हमने सीखा है कि सबसे पहले लेटर आता है, लेटर से वर्ड बनता है, वर्ड से फ्रेज बनती है, फ्रेज से क्लॉज बनती है, क्लॉज से सेंटेंस बनता है। ऐसा ही तो पढ़ा है बेटा हम लोगों ने, है ना, ऐसे ऐसे करके पूरी लैंग्वेज बुक बन जाती है। तो मैं कह रहा हूं बेटा साउंड्स होते हैं, क्यों, क्योंकि बिना साउंड के तो बेटा बना ही नहीं सकते। ठीक है, सिंबल हो गया, ठीक है। आगे देखो, साउंड्स हो गया, सिंबल हो गए। अब ये जो सिंबल हैं, ये टोटल इंग्लिश में जो साउंड्स के सिंबल हैं वो कितने हैं बेटा, कहोगे सर वो टोटल 44 है। वो कितने हैं बच्चा, वो टोटल हमारे 44 सिंबल्स हैं। वो 44 सिंबल्स किसमें होते हैं, तो बेटा याद रखना 44 सिंबल्स को हम पढ़ नहीं सकते, यानी कह सकते हैं, अगर मैं ओवरऑल समझाने की कोशिश करूं तो बेटा हम कह सकते हैं कि ये जो साउंड्स हैं ये टोटल कितने होते हैं, 44। ये साउंड्स कितने होते हैं बेटा, ये साउंड्स हमारे 44 होते हैं। ये सिंबल्स होते हैं किसमें होते हैं, तो याद रखना बेटा, एक होता है आईपीए चार्ट, एक क्या होता है बेटा हमारा आईपीए चार्ट होता है, जिसके अंदर इन 44 साउंड्स को क्या किया गया है, मेंशन किया गया है। बात आ रही समझ में। तो सबसे पहले हमें बात क्या समझ में आई कि सबसे पहली चीज इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है। कोई भी जो लैंग्वेज बनती है वो किससे बनती है बेटा, वो कहोगे सर वो तो बनती है हमारी साउंड से मिलकर। स्टार्टिंग कहां से होती है बेटा, बेस कहां से है, बेस है हमारा साउंड। और साउंड क्या होता है बेटा, साउंड्स आर सिंबल। साउंड्स क्या है बेटा, एक तरह के सिंबल है, यानी जब बोले जाते हैं उनको एक सिंबल दिया गया। और ये टोटल कितने साउंड्स के सिंबल बनाए गए बेटा, तो कहोगे सर ये टोटल साउंड्स के सिंबल हमारे बनाए गए 44। बात क्लियर हो रही है। ये साउंड्स के सिंबल कहां पे मेंशन किए गए हैं, तो कहोगे सर ये साउंड्स के सिंबल जो है वो आईपीए चार्ट के अंदर लिखे गए हैं। किसके अंदर लिखे गए हैं बेटा, आईपीए चार्ट के अंदर लिखे गए हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है, बात एकदम क्लियर हो रही है। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। बेटा एक बात मुझे बताना, ये जो हमारा क्या है आईपीए चार्ट के अंदर 44 साउंड्स हैं, इनको क्या किया गया है, तो कहोगे कि सर एक चीज हम जानते हैं कि ये हमारे जो क्या है, ये जो हमारे आईपीए चार्ट के अंदर ये 44 साउंड्स हैं, ये सर दो कैटेगरीज में हमारे बटे होते हैं। कितनी कैटेगरीज इसकी बनी होती है बेटा, इनकी दो कैटेगरीज बनी होती हैं। एक कैटेगरी को बच्चा हम कहते हैं वॉवेल साउंड, एक कैटेगरी को हम क्या कहते हैं बेटा, वॉवेल साउंड्स कहते हैं। और दूसरी जो हमारी कैटेगरी होती है बेटा, वो होती है बेटा कॉन्सोनेंट साउंड। किसकी होती है बेटा, कॉन्सोनेंट साउंड्स की। बात समझ में आ रही है। एक साउंड्स की कैटेगरी क्या होती है बेटा, तो कहोगे एक साउंड्स की कैटेगरी हमारी जो है वो होती है वॉवेल। क्या होता है बेटा हमारा, वॉवेल। और दूसरी कैटेगरी क्या होती है बेटा, कॉन्सोनेंट की। इज दैट क्लियर, क्या ये बात बिल्कुल समझ में आ रही है, कर दो हाँ सर बिल्कुल समझ में आ रही है। तो बेटा एक बात हम आपको बताना चाहेंगे कि जो हमारे वॉवेल साउंड्स होते हैं इनका सिंबल्स कितना होता है बेटा, 20। यानी कह सकते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में 20 वॉवेल साउंड्स होते हैं। कितने वॉवेल साउंड्स होते हैं बेटा, 20 वॉवेल साउंड्स होते हैं। और मैं अगर वही बात करूं बेटा कॉन्सोनेंट की, तो आप कह सकते हो सर कॉन्सोनेंट में जो है हमारे कितने साउंड आ रहे हैं, कॉन्सोनेंट में सर हमारे 24 साउंड। बात आ रही है बेटा समझ में। कॉन्सोनेंट में बेटा हमारे कितने साउंड आ रहे हैं, कॉन्सोनेंट में बेटा हमारे 24 साउंड। एकदम क्लियर हो रहा है बेटा, कोई डाउट तो नहीं है। तो भैया हमने समझा साउंड्स की डिवाइड कर लिया, ठीक है। अब हम थोड़ा और आगे बात करते हैं। बच्चा एक चीज बताओ, जब इन 44 साउंड्स को एक प्रॉपर एक प्रॉपर एक प्रॉपर सिंबल दिया गया, एक प्रॉपर साइन दिया गया, तो है ना, मैं कह रहा हूं कि जब इन 44 है ना, जब इन 44 साउंड्स को क्या किया गया बेटा, जब इन 44 साउंड्स को प्रॉपर तरीके से, जब इन 44 साउंड्स को बेटा प्रॉपर तरीके से एक साइन दिया गया, एक सिंबल दिया गया, एक क्या दिया गया बेटा, सिंबल दिया गया। तो जो ये सिंबल बन रहा है बेटा, ये सिंबल हमारा क्या बन रहा है, कहोगे सर ये सिंबल ही हमारा क्या बन के आ रहा है, ये सिंबल ही बेटा हमारा लेटर बन, ये सिंबल ही क्या बन जा रहा है बेटा, लेटर बन जा रहा है। कहोगे सर ये कैसे हो सकता है, तो बेटा मैं बता दूं ये जो 44 आपके सिंबल्स बन रहे हैं, इन 44 सिंबल्स को पढ़ना मुश्किल है। और इन 44 सिंबल्स को मिलाकर टोटल कितने लेटर्स बनाए जाते हैं बेटा, 26 लेटर्स। बात आ रही समझ में। यानी हम ऐसा कह सकते हैं
कि सर ये जो साउंड्स होते हैं, साउंड्स को जब हम प्रॉपर तरीके से रखते हैं और एक बढ़िया सा सिंबल देते हैं जिसके थ्रू हम इसको पहचान पाते हैं इन साउंड्स को, तो उसको कहा जाता है बेटा लेटर। ठीक है, लेटर। बात आ रही है समझ में? ज्यादातर मैं आपको ऐसे समझा सकता हूं या आप ऐसे समझ सकते हो कि बेटा साउंड्स जो होते हैं वो मैक्सिमम या मैक्सिमम लेवल पे वो मतलब कह सकते हैं कि रिटन फॉर्म में नहीं होते, लेकिन समझने के लिए इसको रिटन बाद में बना दिया गया है। जो रिटन फॉर्म में जिसका यूज करके हम ग्रामर को पढ़ते हैं, ग्रामर को सीखते हैं, वो चीज क्या है हमारी बेटा लेटर है ना, वो चीज हमारी क्या है बेटा लेटर है। अब मन में आया होगा कि सर इन साउंड्स का यूज करता कौन है, तो बेटा दिमाग में इतना बात रख लेना, इन साउंड्स का जो यूज करेगा वो कौन करेगा बेटा, वो करेंगे सिंगर्स। कौन करेंगे बेटा जी, सिंगर्स। इज दैट क्लियर? बात समझ में आई? तो सिंगर्स किसका यूज करेंगे बेटा, कहोगे सर सिंगर्स ही हमारा साउंड्स का यूज करते हैं, हम जैसे लोगों को कोई भी साउंड की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ग्रामर में साउंड्स की जरूरत नहीं होती है, ग्रामर में रूल्स की जरूरत होती है। ठीक है ना, आइए बेटा समझते हैं। तो आपने क्या समझा, आपने समझा कि सर ये जो सिंबल्स हैं इनसे हमने क्या बनाया है, सर इनसे हमने बनाया है लेटर। क्या बनाया है बेटा, लेटर्स। अब ये लेटर्स कितने हैं बेटा, नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, कहोगे सर 26 है। ठीक है, कितने हैं बेटा जी, 26 हैं। अब आपके मन में ख्याल आया कि सर हमें ये तो बताइए कि ये लेटर्स होते क्या है ना बेटा, मन में आता है बिल्कुल ख्याल, स्वाभाविक सी बात है, नेचुरल सी बात है, ये आएगा ही आएगा। तो बेटा याद रखिएगा, जो लेटर होता है वो किसी भी लैंग्वेज का सबसे स्मॉलेस्ट रिटन यूनिट होती है। आई बात समझ में? क्या बात समझ में आई कि जो हमारा क्या है बच्चा, जो हमारा लेटर है वो किसी भी चीज का सबसे स्मॉलेस्ट और रिटन यूनिट होता है। एकदम क्लियर हुई? यानी कह सकते हैं किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई, और कैसी इकाई बेटा, रिटन फॉर्म में लिखित रूप में लिखी गई इकाई को ही हम क्या कहते हैं बेटा, इसको ही हम लेटर्स कहते हैं। बिल्कुल हैरान मत होइए बेटा, ये मैं आपको अभी केवल और केवल समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपकी प्रॉपर क्लास लूंगा, एक एक डेफिनेशन कराऊंगा, एक एक डेफिनेशन क्लास में रटाऊंगा। ठीक है, बस थोड़ा सा हमारे साथ बने रहिएगा। ठीक है, तो ये लेटर्स हो गए बेटा। ठीक है, अब हमने क्या देखा कि जब हम इन लेटर्स में कितने आ रहे हैं बेटा, 26 लेटर्स को, है ना। जब बेटा क्या करते हैं हम इन 26 लेटर्स को, है ना, क्या करते हैं बेटा, हम इन 26 लेटर्स को क्या करते हैं, प्रॉपर वे में अरेंज करते हैं। जब इन 26 लेटर्स को हम क्या करते हैं बेटा, इनको हम प्रॉपर वे में या प्रॉपर मेथड में, है ना बेटा, प्रॉपर वे में, या कह सकते हैं सर कि किसमें बेटा, प्रॉपर मेथड में जब इनको अरेंज करते हैं तो जो चीज बन के आती है उसको बेटा हम कहते हैं अल्फाबेट। क्या कहते हैं बेटा, इसको हम बेटा अल्फाबेट कहते हैं। इज दैट क्लियर? समझ में आया बच्चों? तो दिमाग में ख्याल आया कि सर साउंड सबसे छोटी यूनिट, लेकिन सर ये रिटन फॉर्म में नहीं है। लेटर क्या है सर, 24 साउंड्स को मिलाकर 26 सर लेटर बनाते हैं, ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, लेकिन ये रिटन फॉर्म में होती है। उसके बाद हमने कहा बेटा कि जब इन 26 लेटर्स को हम एकदम प्रॉपर वे में अरेंज कर देते हैं, जैसे ए बी सी डी ई एफ करके हम बेटा कहां तक जाते हैं, जेड तक जाते हैं, तो ये जो चीज बनती है उसी को बच्चा हम क्या कहते हैं, उसी को बेटा हम अल्फाबेट। यानी मैं कह रहा हूं ये 26 लेटर्स किस वे में होने चाहिए बेटा, ए टू जेड के जो है क्या होने चाहिए, ऑर्डर में होने चाहिए। तो उस कंडीशन पर ये चीज क्या कहलाएगी बेटा, अल्फाबेट। ये चीज क्या कहलाएगी बेटा, अल्फाबेट कहलाएगी। क्या बच्चों ये बात बिल्कुल समझ में आई? कोई डाउट है किसी बच्चे को? कोई डाउट है भैया किसी बच्चे को? नहीं है? फटाफट से इसको बेटा एक बार उतार लो, है ना, नोट कर लो बेटा, नोट कर लो, नोट कर लो। ठीक है, ठीक है, नोट कर लो भैया, फिर हम आगे चलते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। बात समझ में आ रही है भैया? कोई डाउट तो ना आ रहा है किसी बच्चे को? कोई डाउट आ रहा हो बेटा बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलो, इसको इरेज करा जाए। चलिए ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, रिकॉर्डेड वीडियो है, तो आप आराम से इसको पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो हमें इतनी बात समझ में आ गई, यानी हम लोगों ने कहां तक सीखा, हम लोगों ने बेटा अल्फाबेट तक सीखा। हम लोगों ने कहां तक सीखा बेटा, हम लोगों ने अल्फाबेट तक सीखा। अब इसके आगे की सीखने की कहानी को देखते हैं, इसके आगे की कहानी को देखते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। आइए देखिए बेटा, ध्यान से समझिएगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि हमने सीखा अभी तक,
हमने सीखा भैया अल्फाबेट। क्या सीखा बेटा जी? अल्फाबेट सीखा। अल्फाबेट क्या होता है? होगे सर ए टू जेड। ए टू जेड जब रखते हैं इसमें क्या होते हैं? होगे सर 26 लेटर्स हैं। ये क्या है बेटा? ए टू जेड। ये ए टू जेड बेटा हमारे 26 लेटर्स हैं। यहां तक बात हमने समझी थी, यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा, है ना बेटा? अब चलते हैं भैया हम आगे। अब हम क्या देखते हैं भैया? हम एक चीज नोटिस करते हैं कि सर ये जो आप 26 लेटर्स देख रहे हैं इसको तो हमने दो तरीके में बांट के पढ़े हैं। इनको हमने कहां कहां पढ़े हैं बेटा? इनको हमने दो तरीकों में बांटे हैं। एक तरीका हमने क्या पढ़ा है सर? एक तरीका सर हमने वॉवेल पढ़ा है। एक तरीका सर हमने क्या पढ़ा है? एक तरीका सर हमने कॉन्सोनेंट पढ़ा हुआ है। लेकिन सर कभी कभी हम देखते हैं ये कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट हो जाता है और कभी कभी इसी में से क्या निकल के आता है बेटा? सेमी वॉवेल निकल के आता है। यानी मैं कह सकता हूं कि बेटा इसमें तो हम तीन चीजें पढ़ते हैं ना। क्या क्या पढ़ते हैं? एक भैया हम पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं भैया हम वॉवेल, दूसरा पढ़ते हैं भैया हम कॉन्सोनेंट और तीसरा बच्चा हम क्या पढ़ते हैं? सेमी वॉवेल। क्या ये बात एकदम समझ में आ रही है? क्या बात बेटा एकदम समझ में आ रही है? एक बार थोड़ा सा बता दो सब लोग कि हाँ सर आ रहा है। आ रहा है ना बेटा? चलो है ना? चलो तो मैंने कहा ये 26 लेटर्स क्या है बेटा? वॉवेल है, कॉन्सोनेंट है और क्या है बेटा? सेमी वॉवेल है। ये जो वॉवेल है बेटा, ये वॉवेल का नंबर कितना होता है बेटा? 5। कहोगे सर अभी तो हमने सीधा सुना था वॉवेल साउंड तो 20 थे। बिल्कुल सही बात है बेटा, 20 वॉवेल साउंड से। याद रखना बेटा, क्या याद रखना है? 20 वॉवेल, है ना? 20 वॉवेल साउंड से, है ना? साउंड्स को जब 20 वॉवेल साउंड्स होते हैं इनको जब मिलाया जाता है, इनको जो है क्या किया जाता है बेटा? बना इनसे जो है क्या होता है? इनसे जो वॉवेल बनता है वो कितना बनता है बेटा? केवल 5 वॉवेल बनता है। कौन कौन सा होता है बेटा? फटाफट से बता दो मुझे। तो कहोगे सर ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है और क्या होता है बेटा हमारा? यू होता है। आ रही बात समझ में? ये हमारे क्या हो गए बेटा? वॉवेल हो गए। कौन कौन से वॉवेल होते हैं बेटा? तो कहोगे सर ए, ई, आई, ओ, यू। क्लियर? चलो फिर आगे चलते हैं बेटा। अब हमारा आता है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट की अगर मैं बात करता हूं तो कहते हैं सर कॉन्सोनेंट वैसे तो हमने 21 पढ़े हैं, लेकिन बेटा मैं एक बात समझा दूं, इसमें से हमने क्या कर दिए? दो सेमी वॉवेल निकाल दिए। तो उस कंडीशन पर ये कितने बचे बेटा? तो सर ये बचे हमारे 19। ठीक है, ये क्या बच गए बेटा? हमारे 19 बच गए। अच्छा सर ये होते क्या है? तो बेटा एक ये बात याद रखना, जैसे आपने 20 वॉवेल साउंड से वॉवेल बनाए हैं वैसे ही बेटा आप 24, है ना? 24 क्या होते हैं हमारे? कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं। कॉन्सोनेंट साउंड्स जो हैं, है ना? कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं। इन कॉन्सोनेंट साउंड से ही बेटा हमने क्या बनाया है? इन कॉन्सोनेंट साउंड से ही बेटा हमने कॉन्सोनेंट बनाया है। अब ये होते क्या है बेटा? अब ये बहुत ढेर सारे 19 हम लिखना पॉसिबल नहीं है बेटा। यहाँ पे जैसे हो गया बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, एफ हो गया, है ना बेटा? जी हो गया, एच हो गया, जे हो गया। ऐसे ऐसे करके बेटा हम कहां तक जाते हैं? हम जेड तक जाते हैं। कहां तक जाते हैं बेटा? हम जेड तक जाते हैं। ये हमारे क्या हो जाते हैं? कॉन्सोनेंट्स हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं भाई सेमी वॉवेल की। तो सेमी वॉवेल क्या होता है? सेमी वॉवेल बेटा कहते हैं कि सेमी वॉवेल क्या होता है? जो कभी कभी किसकी सेंस देता है बेटा? कभी कभी ये वॉवेल की सेंस देता है और बाकी ये क्या होता है? कॉन्सोनेंट होता है। उसी को बेटा हम क्या कहते हैं? सेमी वॉवेल कहते हैं। और ये सेमी वॉवेल जो होता है बेटा वो क्या होता है? दो होते हैं। एक डब्ल्यू होता है, दूसरा कौन सा होता है बेटा? वाई। एक डब्ल्यू होता है और क्या होता है बेटा? वाई होता है। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी बेटा? इसको हम लोग समझेंगे अब आगे वाले टॉपिक, यानी अगले वाले अगली चीज जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं उसमें हम समझेंगे कि डब्ल्यू एंड वाई को सेमी वॉवेल क्यों बनाया गया। ठीक है, क्यों बनाया गया ये हम बेटा आप क्या करने वाले हैं? समझने वाले हैं। ठीक है, चलो देखो एक बात को समझना, जब ये अल्फाबेट्स आ गए, 26 लेटर्स आ गए, इनको हमने इस तरीके से बना दिया तो फिर मन में एक ख्याल आया कि ऐसा भी तो कर सकते हैं कि अगर हम लेटर्स को एक साथ रखें, अगर हम क्या करें? लेटर्स को एक साथ रखें तो एक साथ रखने पर हमें क्या मिलेगा? शब्द अक्षरों का एक समूह मिलेगा। लेकिन हम देखते हैं कि जो अक्षरों का यानी लेटर्स का जो ग्रुप मिल रहा है वो मीनिंगफुल हो रहा है, यानी उसका हम अर्थ क्या कर पा रहे हैं बच्चों? उसका अर्थ हम बना पा रहे हैं। तो उसी को हमने नाम दिया बेटा, उसी को हमने नाम दिया बेटा वर्ड का। इसका नाम दिया बेटा हमने वर्ड का। अब वर्ड की बात आती है तो वर्ड का मतलब क्या हुआ? तो भैया हमने कह दिया कि बच्चा ये क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ लेटर्स।
क्या होता है बेटा जी, ये अ ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है, यानी अक्षरों का क्या होता है बेटा, एक समूह होता है। क्या करता है बेटा, कहेंगे सर दैट गिव्स मीनिंगफुल सेंस, दैट गिव्स मीनिंगफुल सेंस। ठीक है बेटा, ये क्या करता है, ये बेटा हमारा मीनिंगफुल सेंस देता है, यानी मीनिंग देता है। इतनी बात एकदम समझ में आ रही है? यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? तो ना बेटा कोई दिक्कत ना है, तो सर ना बिल्कुल सब समझ में आ रहा है ना बेटा। अब देखो क्या हो जाएगा, अब ये वर्ड हो गया कैसे, अब एक वर्ड की मैं एक बात समझाता हूँ। वर्ड का एक अच्छा कॉन्सेप्ट है कि सर ये जो ग्रुप है वर्ड्स का, लेटर्स का ये जो ग्रुप है, ये कैसा होना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि भाई अगर जो हमारे क्या थे, जो हमारे बहुत एक्सपर्ट्स लोग थे, जो इंग्लिश के एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने कहा भाई जब हम कोई वर्ड्स बनाते हैं, कोई शब्द बनाते हैं, तो हम एक चीज देखते हैं कि वो किसका कॉम्बिनेशन होना चाहिए, वो वॉवेल प्लस किसका कॉम्बिनेशन होना चाहिए, कॉन्सोनेंट का। किसका होना चाहिए बेटा, वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट का। अगर वो वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट का कॉम्बिनेशन नहीं है तो वो वर्ड नहीं है ना। याद रखोगे, दिमाग में रहेंगी बातें बेटा। क्या दिमाग में बातें आई कि अगर वो वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट का कॉम्बिनेशन नहीं है तो वो क्या नहीं है बेटा, वो हमारा जो है वो हमारा वर्ड नहीं है। ठीक है, वो हमारा वर्ड नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो बेटा आगे चलो। अब ये वॉवेल प्लस इसका जो है कॉम्बिनेशन कैसे समझेंगे, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे बेटा अगर हमने कहा, हमने बेटा एक शब्द लिखा आपके सामने वाई, हमने आपके सामने एक ग्रुप ऑफ लेटर्स लिखा जो कि क्या है बच्चा, वाई है। आप क्या नोटिस कर पा रहे हो कि सर ये वाई में जो सी है, बी है, ये कॉन्सोनेंट है। सर ये जो ओ है ये वॉवेल है, ये सर जो वाई है ये कॉन्सोनेंट है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो सर ये वर्ड बन रहा है, इसका मतलब हो रहा है बच्चा हमारा क्या, इसका मतलब हो रहा है बेटा लड़का। लड़का हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब ये लड़का जो हो रहा है बेटा, ये इसका मीनिंग ये क्या है, कह रहे हैं सर ये तो मीनिंगफुल, ये तो सर ग्रुप ऑफ लेटर्स भी हो गया, सर ये मीनिंगफुल भी हो गया। ठीक है, तो यानी ये वर्ड है, सबको समझ में आया। इसमें बेटा कॉन्सोनेंट भी है, वॉवेल ही है। ये रूल भी, ये कॉन्सेप्ट भी ये फॉलो कर रहा है ना? फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो हाँ सर बहुत इजीली ये फॉलो कर रहा है। तो बेटा ध्यान से समझना यहाँ पे, ध्यान से समझना बेटा यहाँ पे। जैसे मैंने बच्चा यहाँ पे लिख दिया फ्लाई, जैसे बच्चा मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा क्या, फ्लाई। फ्लाई मतलब क्या होता है बेटा, उड़ना भी होता है और मक्खी भी, पढ़ा होगा ना। हाँ, देखो ध्यान से समझो। तो बेटा अगर मैं इसमें समझूं तो मेरा एफ तो कॉन्सोनेंट है, एल भी बेटा हमारा कॉन्सोनेंट। सर देखा सर ये भी तो कॉन्सोनेंट हो गया सर, लेकिन ये तो मीनिंगफुल है। ये इस कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं कर रहा, ये इस कॉन्सेप्ट को बेटा क्या नहीं कर रहा, इस कॉन्सेप्ट को ये फॉलो नहीं कर रहा, मतलब सर ये गलत हो गया, है ना। तो भैया इसी के लिए कि भाई कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं जिनमें वॉवेल्स नहीं आ रहे हैं, तो उनमें क्या आ रहे हैं बेटा, तो उनमें हमारे क्या आ जा रहे हैं बेटा, तो उनमें हमारे सेमी क्या आ रहे हैं बेटा, हमारे सेमी वॉवेल्स आ रहे हैं। और सेमी वॉवेल्स जैसे ही आए तो ये हो गया बेटा क्या, ये हमने लिख दिया उड़ना, है ना। जैसे उड़ना लिखा तो ये दोनों ही चीजें क्या हो गई बेटा, ये दोनों ही चीजें हमारी वर्ड। बात आ रही है बिल्कुल समझ में, बात आ रही है भैया समझ में? बोलो हाँ सर आ रही है। आ रही है कि नहीं आ रही है बेटा, कोई डाउट तो नहीं है, कोई डाउट नहीं है बच्चा? ठीक है, फटाफट से इसको बेटा नोट कर लो फिर और आगे चलो। अभी बहुत कुछ आपको सिखाने वाले हैं। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है? ठीक है, मैं मान के ये पढ़ा रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आता है, मैं जानता हूँ आप लोगों को बहुत कुछ आता है, लेकिन मैं ये मान के पढ़ा रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आता, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब मेरे बच्चे पढ़ें तो उनको लगे कि हाँ हमने कुछ पढ़ा है, हमने कुछ सीखा है। बात समझ में आ रही है बच्चों? चलो स्टार्ट करते। ये हो गया भैया, ये हो गया सबका, इरेज कर दे बेटा। चलो वीडियो को बेटा पॉज करके कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे जैसे बेटा हम आपको नोट करा रहे हैं, आपकी अपनी कॉपी में वैसा ही नोट करना है। आपको आपकी कॉपी में बेटा बिल्कुल वैसा ही नोट करना है। क्लियर? ठीक है, ठीक। चलो अब देखते हैं, अब हमने क्या बना लिया बेटा, वर्ड बना लिया, वर्ड बना लिया। अब हमने कहा वर्ड बन गया सर। अब वर्ड के बाद जो टॉपिक आता है वो आता है बेटा हमारा फ्रेज। क्या आता है बेटा, फ्रेज। तो सर फ्रेज का मतलब क्या होता है, फ्रेज का मतलब क्या होता है? तो फ्रेज का मतलब बेटा हम सीधा सा जानते हैं, फ्रेज का मतलब हुआ बेटा वाक्यांश। क्या होता है बेटा, इसको इसको कहा जाता है बेटा वाक्यांश ना, वाक्यांश। ठीक है, क्या होता है बेटा, वाक्यांश, यानी कह सकते हैं वाक्य का एक छोटा सा अंश है।
ठीक है, वो हमारा क्या है बेटा, फ्रेज है। कैसे समझेंगे? तो अब पहले ये समझ लेते हैं ये होता क्या है। तो इसको कहेंगे सर ये होता क्या है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और कुछ भी नहीं है। सर कहेंगे सर ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया सर हमारा अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यानी बेटा ये क्या हो गया, शब्दों का एक समूह हो गया, शब्दों का एक समूह हो गया। लेकिन एक कॉन्सेप्ट और है, बट नॉट अ कॉम्बिनेशन ऑफ, है ना, नॉट अ कॉम्बिनेशन ऑफ। ये बेटा क्या है, कॉम्बिनेशन नहीं है। किसका कॉम्बिनेशन नहीं है, कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब। इसका कॉम्बिनेशन नहीं है बेटा, सब्जेक्ट एंड वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है। अगर ये सब्जेक्ट एंड वर्ब का कॉम्बिनेशन होता तो ये फ्रेज नहीं क्लॉज, ये फ्रेज नहीं क्या होता बेटा, क्लॉज होता। इतनी बात समझ में आ रही है। जैसे बच्चा आप ध्यान से समझना, मैंने एक एग्जांपल के थ्रू समझा देना है आपको। जैसे बच्चा मैंने कहा बॉय, मैंने कहा बेटा बॉय, बॉय मतलब लड़का। सर ये तो वर्ड हो गया। मैंने कहा बेटा अ बॉय, मैंने क्या कह दिया बेटा, अ बॉय। कितने वर्ड हो गए सर, एक दो, यानी हमारे दो वर्ड आ गए। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हुआ या नहीं हुआ, तो हाँ सर बिल्कुल हुआ। क्या इसमें सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन बन रहा है, होगा नहीं सर ये पॉसिबल नहीं है बता पाना। तो बेटा जी ये क्या हो गई, तो बेटा जी ये हो गई आपकी फ्रेज। ये क्या हो गई बेटा जी, आपकी फ्रेज। आ रही बात समझ में, कोई दिक्कत ना है बेटा। जैसे बेटा हमने आपसे कहा, जैसे मैंने कहा माई डियर ब्रदर, माई डियर ब्रदर्स, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, है ना, एंड सिस्टर्स, एंड सिस्टर्स, और प्यारी प्यारी बहनों। ठीक है, हमारे भाई बहन कितनी मन लगा के पढ़ रहा हो ना आप लोग, तो आपके लिए भी थोड़ा सा लिख दिया बेटा, माई डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों। एक बात को ध्यान से समझो, तो बेटा कहोगे सर ये कई वर्ड्स का क्या हो रहा है सर, ये कई वर्ड्स का एक ग्रुप बन रहा है। मुझे ये बताना बेटा, क्या ये जो ग्रुप है इसमें सब्जेक्ट वर्ब जैसा कुछ दिख रहा है? तो कहोगे नहीं सर, ना तो इसमें सब्जेक्ट जैसा कुछ दिख रहा है, ना ही वर्ब जैसा कुछ दिख रहा है। इसका मतलब बेटा जी ये क्या हो गया, इसका मतलब बेटा जी ये क्या हो गया, हमारा फ्रेज। इसका मतलब क्या हो गया बेटा जी ये, इसका मतलब बेटा जी ये क्या हो गया, फ्रेज। एक बारी सब लोग बता दो फ्रेज समझ में आ गई, एक बारी सब लोग बता दो बेटा फ्रेज समझ में आ गई ना। एक बारी सारे बच्चे बताएंगे फ्रेज आ रहा है बेटा समझ में, फ्रेज आ रहा है बेटा समझ में, चलो, है ना, चलो देखिए। अब हम बेटा चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक हमारा क्या है बेटा, अगला टॉपिक हमारा बनता है, फ्रेज से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फ्रेज की मदद लेते हैं, कई ढेर सारी फ्रेजेस को मिलाते हैं, तो हम क्या बना पाते हैं बेटा, तो हम बना पाते हैं क्लॉज। क्या बना पाते हैं बेटा, तो हम बना पाते हैं बेटा क्लॉज। क्लॉज का मतलब होता है बेटा, क्लॉज का मतलब होता है बेटा उपवाक्य। क्या होता है बेटा, उपवाक्य। बात समझ में आ रही, क्लॉज का मतलब क्या हो गया बेटा, क्लॉज का मतलब भैया कहेंगे सर, क्लॉज का मतलब हमारा उपवाक्य। ये क्या होता है, बस बेटा याद रखना, ये सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है, और ये सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। ये बात समझ में आ रही है, क्या समझे, समझे कि सर फ्रेज जो है वो सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है, लेकिन सर जो हमारी क्लॉज है वो क्या है बेटा, वो सब्जेक्ट, है ना, वो क्या है, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो कहते हैं कि इसको क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक समूह, है ना, दैट कंटेन्स, दैट कंटेन्स, जो अपने अंदर रखता है, क्या रखता है, अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। ठीक है बेटा जी, अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। ठीक है, यानी कह रहे हैं कि सर एक ठो सब्जेक्ट होता है और एक ठो क्या होता है, हमारा प्रेडिकेट होता है। समझे भैया, हाँ ठीक है, तो याद रखना अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी शब्दों का एक समूह, दैट कंटेन्स जो रखता है, अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। चलो फिर आगे चलते हैं। तो सर ये कैसे आप कह सकते हैं, कैसे समझेंगे सर हम, तो बेटा समझाएंगे। जैसे भैया हमने कहा ही वेंट टू मार्केट, ही वेंट टू मार्केट, वह कहाँ गया भाई, बाजार गया। अब आपने कहा सर ये शब्दों का तो क्या है, ये शब्दों का बेटा समूह, ये शब्दों का क्या है बेटा, ये शब्दों का एक समूह है। सर एक चीज और हम समझ पा रहे हैं कि सर इसमें एक सब्जेक्ट भी दिख रही है और एक क्या दिख रही है बेटा, वर्ब यानी प्रेडिकेट। यानी मैं क्लॉज की बात करूं तो क्लॉज में बेटा कॉन्सेप्ट याद रखोगे,
कहीं भी किसका कॉम्बिनेशन बन जाए बेटा, कहीं भी हमारा बेटा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का क्या बन जाए बेटा, कॉम्बिनेशन बन जाए, तो वो कॉम्बिनेशन बेटा हमारा क्या है, तो वो कॉम्बिनेशन बेटा हमारा क्लॉज है। ठीक है, वो कॉम्बिनेशन बेटा जी हमारा क्या है, वो कॉम्बिनेशन बेटा जी हमारा क्लॉज है। बात समझ में आ रही है? तो ये सब्जेक्ट और किसका कॉम्बिनेशन बन गया बेटा, और सर वर्ब का, मतलब सर ये क्या हो गया, क्लॉज हो गया, है ना। मैं समझ रहा हूँ, दिक्कत हो रही है ना। क्यों दिक्कत हो रही है कि सर हम सेंटेंस पढ़े हैं, क्लॉज कैसे हो गया, है ना बेटा। तो याद रखेंगे बेटा कि एक जो सेंटेंस होता है उसमें एक, दो या एक से कई ज्यादा क्लॉज आ सकती है, लेकिन एक जो क्लॉज होगा उसमें केवल एक सेंटेंस बन सकता है। यानी ये जो क्लॉज है ये अपने आप में मीनिंग दे रहा है, कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, इसलिए बेटा ये क्या है, इसलिए क्या है बेटा, सेंटेंस है। यानी क्लॉज जब कोई कंप्लीट मीनिंग देगा तो वो सेंटेंस है, अगर क्लॉज कंप्लीट मीनिंग नहीं देगा तो वो सेंटेंस नहीं है। इज दैट क्लियर? फिर से मैं कह रहा हूं, ध्यान से सुनो। मैंने कहा कोई भी क्लॉज अगर कंप्लीट मीनिंग देता है तो वो क्या है बच्चा, सेंटेंस है। अगर वो कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है तो वो सेंटेंस नहीं है। ये बात एकदम समझ में आई भाई? इसमें कोई दिक्कत भैया किसी को आ रहा है बेटा समझ में? ठीक है, फटाफट से एक बारी नोट कर लो सब लोग, फटाफट से एक बारी सब लोग नोट कर लो बेटा, है ना। आप सभी बच्चे फटाफट से नोट कर लें, आप सभी बच्चा नोट कर लें। ठीक है, चलो स्टार्ट करें बेटा, आगे बढ़ा जाए भाई, आगे बढ़ा जाए। तो बेटा आपको क्या करना है, इसको बेटा आप सिंपल सा स्क्रीनशॉट ले लोगे, ठीक है, फिर नोट कर लोगे या वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा बेटा। हम चलते हैं आगे, ठीक है। रीडिंग आ रही है बेटा क्लासरूम वाली की नहीं आ रही है? आ रही है, आ रही है तो मजा आएगा, है ना, क्योंकि हम सिखाएंगे और आपने वादा किया है कि हम क्या करेंगे, सीखेंगे और अपने मम्मी पापा के सपनों को पूरा करेंगे, ना बेटा। अपने जो हमारे माता पिता होते हैं हमारे लिए अपने सपनों को त्याग देते हैं, तो हमारा यह दायित्व बनता है कि उनके लिए हम थोड़े से अपने सुख चैन को भी क्या कर सकते हैं, त्याग सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जब हम अपना सुख चैन, अपना आराम छोड़ेंगे, तभी हमारे माता पिता जो जो हमारे लिए सब कुछ त्याग रहे हैं वो भी क्या कर पाएंगे, एकदम सुखी जीवन जी, है ना बेटा। क्योंकि मेरा ये मानना है कि एक माता पिता का सपना होता है कि उसका बच्चा, उसकी बच्ची, है ना, या उनके बच्चे जो हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, वो सफल हों और समाज में उनका नाम क्या करें बेटा, रोशन करें। बात समझ में आ रही है भाई? आ रही है? इरेज कर दे बच्चों, इरेज कर दे भैया। आज बेटा लगभग इंट्रोडक्शन में इसका कवर करने की कोशिश करूँ, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, ठीक, डोंट वरी, एक एक चीजें बहुत अच्छे से कवर, ठीक है। तो फ्रेज तक कहानी क्या आपको समझ में आ गई? ओके, हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ रही है सर, फ्रेज तक कहानी समझ में आ गई भाई, हमने क्लॉज तक भी समझ लिया। अब हम क्या देखने वाले हैं बेटा, अब हम सेंटेंस देखने वाले हैं। अब हम क्या देखने वाले हैं बेटा, अब हम सेंटेंस देखने वाले हैं। अब हमने कहा सेंटेंस क्या है, तो भैया आपने कहा सर यही तो है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जो हम बचपन से सर पढ़ते आए हैं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स अ मीनिंगफुल सेंस, है ना। क्या पढ़ा है बेटा आपने, दैट गिव्स अ मीनिंगफुल सेंस। बात सही है या नहीं है? दैट गिव्स अ मीनिंगफुल सेंस, यानी कह सकते हैं कि सेंटेंस क्या है सर, शब्दों का एक समूह है जो अपनी क्या देता है, कंप्लीट मीनिंग देता है, उसी को बेटा जी हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। तो भैया अभी तक जो क्लॉज था वो केवल कॉम्बिनेशन था, वो मीनिंग की कोई बात उसमें हमने नहीं, ठीक है बेटा। अब जैसे भैया हमने अभी लिखा था सेंटेंस, है ना, सेंटेंस लिखा था, मैंने लिखा था बेटा ही वेंट टू अ मार्केट, या ही वेंट टू मार्केट, वह कहाँ गया बेटा, वह बाजार गया, ये भी एक क्लॉज हो गई बेटा। एंड बॉट, एंड बॉट, एंड बॉट सम स्वीट्स, सम स्वीट्स, और उसने क्या खरीदे बेटा, कुछ मिठाइयां खरीद ली। अब मुझे एक चीज बता देना बेटा, इस सेंटेंस में कितने सब्जेक्ट कितनी वर्ब है, इस सेंटेंस में बेटा कितनी सब्जेक्ट कितने वर्ब हैं, तो कहेंगे सर ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, सर ये भी वर्ब है, और इसका खरीदने वाला व्यक्ति कौन है, ही है,
तो यानी सर यहाँ पे दो सब्जेक्ट दो कॉम्बिनेशन वर्ब के बन रहे हैं। तो बेटा जी इस पूरे सेंटेंस में हम कह सकते हैं सर क्लॉज यहाँ पर कितने हैं सर? सर क्लॉज यहाँ पे 2 हैं सर। और बेटा जी अगर मैं कहूं भाई बताओ सेंटेंस कितने हैं, तो मन में ख्याल आया सर ये तो सेंटेंस कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, यानी सेंटेंस सर इसमें कितना है सर? 1 है। क्लियर हुआ भाई? क्लियर हो गया बच्चा? कोई डाउट है भाई? कोई डाउट हो तो बता दो, है ना? समझ में आ रही बच्चों? चलो आगे चलो, चलो आगे चलो, ठीक है। अब बेटा ध्यान से समझना, मैंने आज आपको सेंटेंस तक की कहानी समझाई, सेंटेंस तक की कहानी समझाई। कल हम सीखेंगे बेटा पैराग्राफ। आपको बता देता हूँ ओरली ऐसे बता देता हूँ, छोटा सा ऐसे मैं समझा देता हूँ कि जो हमारा बच्चा सेंटेंस है, जो हमारा क्या है बेटा सेंटेंस है, ये एक्चुअल में क्या डिमांड करता है, ये क्या बना देता है? होगा सर ये पैराग्राफ्स बना देता है ना? क्या बना देता है बेटा? पैराग्राफ्स बना देता है। सर पैराग्राफ से क्या बनता है बेटा जी? पैसेजेस बना देते हैं हम। क्या बना देते हैं बेटा जी? हम पैसेजेस बना देते हैं बेटा जी। समझ में आ रहा है बेटा जी? हम क्या बना देते हैं बेटा? पैसेजेस बना देते हैं सर। पैसेजेस के बाद सर क्या हो जाता है सर? इसके बाद सीधे सीधे स्टोरीज बन जाती हैं सर। क्या हो जाती है बेटा सर? सर इसके बाद स्टोरीज बन जाती हैं। स्टोरीज के बाद क्या हो जाता है बेटा? हो सर इसमें पोएम्स बन जाती हैं। बनती है या नहीं बनती बेटा? हो हाँ सर बिल्कुल पोएम्स भी बन जाती हैं। फिर उसके बाद बेटा जी क्या हो जाता है? कहेंगे सर स्टोरीज बन गई, पोएम्स बन गई, है ना? स्टोरीज बन गई बेटा, क्या हो गई हमारी? पोएम्स बन गई। और इनके बाद बेटा जी हमारा क्या हो जाता है? इनके बाद कंप्लीट हमारे क्या आ जाते हैं बेटा? इनके बाद कंप्लीट हमारे क्या आ जाते हैं? चैप्टर्स आ जाते हैं। इसके बाद हमारे क्या हो जाते हैं बेटा? चैप्टर्स आते हैं। फिर उसके बाद क्या बनती है बेटा? बुक्स बनती हैं, है ना? अब बुक्स किस में होती है बेटा? किसी ना किसी किस में बन जाती है बेटा? एक लैंग्वेज में हो जाती है। और उस लैंग्वेज को प्रॉपर वे में पढ़ने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है बेटा? हमें जरूरत होती है ग्रामर की। किसकी जरूरत होती है बेटा? हमें ग्रामर की। बात क्लियर हो रही है भाई? हमें किसकी जरूरत होती है बेटा? हमें जरूरत होती है ग्रामर। इज दैट क्लियर? बात बिल्कुल समझ में आ गई? सही से बताइएगा बेटा, आ गई बात समझ में? तो बिल्कुल 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 ठीक है। तो अब आपको करना है बेटा, कल करेंगे इस पे डिस्कशंस, कल करेंगे बेटा इन पे डिस्कशंस, ठीक है? बात आ रही समझ में? आज सारी बात समझ में आई एक साथ, है ना? सर एक साथ ही पढ़ा दीजिए। मैं क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ? धीरे धीरे धीरे, है ना? जैसे कोई नई गाड़ी लेते हैं जब आप, तो थोड़ा आराम से चलाइए। अभी इंजन जो है नया है ना? तो वैसे अभी आप हमारे लिए क्या है? नए हैं। धीरे धीरे करके आपका लेवल बड़ा होगा, फिर घंटों की क्लासेस होंगी हमारी, है ना? घंटों हम जो है हम सभी एक साथ बैठ के पढ़ेंगे। हम इधर पढ़ाएंगे और आप साथ में पढ़ेंगे, और बिल्कुल फील करेंगे कि हम सब कहाँ हैं? एक क्लासरूम में। ठीक है बच्चों? तो इसी के साथ मैं इतना कहूंगा कि अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगती है, मैं बिल्कुल प्रेशर नहीं कर रहा बेटा, आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और अपने दोस्तों को क्या करिए बेटा? ज्यादा से ज्यादा शेयर। दोस्तों को शेयर करिए, रिलेटिव्स को शेयर करिए, क्लासमेट्स को शेयर करिए। जैसे आप इंग्लिश सीख के बहुत अच्छे होना चाह रहे हैं इंग्लिश में, वैसे आपके फ्रेंड्स भी हों, आपके कलीग्स भी हों, है ना? कोई भी हो जिसको ओवर, है ना, ऑल जो भी जितने भी लोग हैं, अगर उन्हें डाउट है तो वो तैयारी कर सकते हैं, वो सीख सकते हैं। बस कुछ कुछ कीमती समय जो हम वेस्ट कर देते हैं उसको बचाना है और हमें सीखना है। ठीक है? इसी के साथ आज की क्लास यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।